जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। आपके कुशलता की, अच्छे स्वास्थ्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भारत भूमि आस्था, विश्वास, पर्व त्योहारों की भूमि। भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न आस्थाओं के साथ इस भूमि पर लोग निवास करते हैं, रहन सहन करते हैं, एक दूसरे के सामाजिक धार्मिक कार्यों में सहयोग करते हैं और इसी के साथ ये दुनिया, ये रीत रिवाज चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज इस्लाम जीवन दर्शन का अनुसरण करने वाले धर्मावलंबियों को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही राढ़ भूमि के एक विशेष अति महत्वपूर्ण प्राचीन भाषा कुड़माली दिवस है आज, अतः कुड़माली दिवस की भी असंख्य शुभकामनाएं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने 72 घंटे का 3 दिवसीय महाआंदोलन 60-40 नए चलतों के विषय में आंदोलन किया। आंदोलन में अच्छी एकजुटता दिखी। तमाम छात्र संगठन विभिन्न बैनर तले इस आंदोलन को नैतिक शारीरिक समर्थन देने का कार्य किया। हाँ, संदीप दत्त तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है और निश्चय ही एक अच्छी पहल, लेकिन अभी भी लड़ाई बहुत लंबी है। लड़ाई इसलिए लंबी है क्योंकि जो हुक्मरान हैं, इन्हें राज्य की युवाओं के हितार्थ से कोई विशेष लगाव नहीं है। खासकर माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, दुर्भाग्य का विषय है। आज जिस प्रकार आपको याद होगा, गांव में हम लोग का जब मुखिया या कुछ भी चुनाव होता है तो लोग नहीं बोलते हैं कि नहीं फलना टोला में हमको वोट नहीं मिला है, हम वहाँ विकास का काम नहीं करेंगे। ऐसी मानसिकता होती है। याद कीजिएगा, लगभग विधायक लोग भी यही मानसिकता करता है कि फलाना प्रखंड का फलाना पंचायत में उन लोग तो हमको वोटे नहीं किया है, तो वहाँ हम काम क्यों करेंगे। तो भैया, आप पूरे क्षेत्र का विधायक बन चुके हैं, आप पूरे पंचायत का मुखिया बन चुके हैं। किसने वोट दिया है, नहीं दिया, वो विषय नहीं रहा। आप ऑल ओवर जिसने वोट दिया उनके भी एमएलए हैं, मुखिया हैं, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके भी हैं। तो इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या द्वेष के साथ कार्य कर रहे हैं। हालांकि इस नीति से नुकसान सबको है, ऐसा बात नहीं है। जो 40 आएगा उसमें जो भी गैर झारखंडी आएंगे, अगर मान के चले झारखंड से जो कैटेगरी है, एसटी रहे, एससी रहे या BC1 BC2 कैटेगरी रहे, जो भी है, या फिर जनरल कैटेगरी रहे, जो कुल मिलाकर झारखंडी हैं, उन्हीं के लिए 40 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि भाई एक विशेष वर्ग, जिसे हम बहुत बड़ा वर्ग कहेंगे, पिछड़ा वर्ग, ना जाने उसके प्रति क्या घृणा है, द्वेष है। सबसे पहले तो उन्हें बहुत सारे जिलों में शून्य कर दिया। उसके बाद ना कोई सुनवाई, ना कोई संशोधन, ना कोई समीक्षा बैठक, बस धड़ल्ले से ऐसी नीतियों को उठा के पटक रहे हैं जो राज्य के हितार्थ के लिए नहीं है। अरे भाई, राज्य का हित यानी राज्य के सभी वर्गों का हित, राज्य के सभी वर्गों का हित, इस राज्य में बस बसाव करने वाले सभी वर्गों का हित होना चाहिए। मानते हैं यहाँ वर्ग के आधार पर सभी को अपना अपना प्रावधान है, अपनी अपने सभी समूहों का। लेकिन याद रहे, ये जो 40 है उसमें यदि किन्हीं को लगता है कि नहीं भाई, अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी क्षमता कैपेबिलिटी के दम पे झारखंड के अभ्यर्थी उस 40 में जगह बना लेंगे, तो मेरा मानना है गलत सोच रहे हैं। इसलिए गलत सोच रहे हैं कि वो 40 का मतलब ये सीटों को बेचना। माननीय मुख्यमंत्री को संभवतः ये आभास हो रहा होगा कि शायद इसके बाद वो दोबारा सरकार में ना आए, राजा साहब फिर से राजा ना बन पाए। इसलिए राजा साहब चाह रहे हैं कि खजाना जितना संभव हो सके भर लिया जाए। इसलिए आपको ताज्जुब होगा, ऐसा नहीं कि इससे पूर्व की सरकार में लूट नहीं थी, वहां अगर 100 रुपया लूटा जाता था तो ये 1000 रुपया उस चार्ज को बढ़ चुका है। आप चाहें तो प्रखंड कार्यालय में कहीं जाकर बैठ सकते हैं। आप अगर, खासकर हम अपने तोपचांची प्रखंड की बात करते हैं, जिस दल के यहाँ विधायक हैं या उनके प्रतिनिधि का वहाँ स्टाफ रहता है, जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि का यहाँ स्टाफ रहता है, कि दिन भर में कितना योजना बीडीओ के कार्यालय से पास हुआ, दिन भर
क्या क्या योजनाएं इस प्रखंड कार्यालय से पास हुई और उसमें कमीशन क्या है। 2 लड़कों को हमेशा डिप्यूट किया जाता है। आप किसी भी प्रखंड कार्यालय की स्थिति को देख सकते हैं, तो लूट कई गुना ज्यादा मात्रा में हुई है। राजा साहब को लग रहा है कि जितना हो सके खजाना को भर लिया भाई। अरे राजा साहब, कम से कम भविष्य की चिंता कीजिए। आदिवासी मूलवासी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि माने आप आदिवासियों की सिंपैथी प्राप्त करके, चूंकि आप कभी कभी खुले मंचों से शब्दों से कहते हैं कि हमें बाकी के वोटों की आवश्यकता नहीं है, तो आप मुझे लगता है बहुत गलत बयान दे रहे हैं। और आपकी जो दूरदर्शिता की जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत छोटी और सूक्ष्म है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब मान के चलिए एक तबका आदिवासी मूलवासी, खैर 2 तबका तो बना ही दिया गया, जबकि ये तबका झारखंडी होना चाहिए। अगर एक तबका के अधिकार को वंचित कर दिया जाता है तो उस तबके की जगह कोई अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अगर शामिल होते हैं तो उसका नुकसान आदिवासी को होगा। यदि मूलवासी के स्थान पर अन्य इर्द गिर्द अन्य राज्यों के आएंगे तो वहां नुकसान मूलवासी को भी होगा। और हाँ, एक तो बात सच्चाई है, मुकेश दा ठीक लिखेंगे, राजा साहब को जो भी हो बोलना तो सिखाएं। राजा साहब को नकल तो करते हैं, भले राजा साहब जो करें, नियम कानून लागू करें ना करें, क्या करें ना करें, हम लोग से घृणा करे, द्वेष करे, झगड़ा करे, लेकिन ये तो सच्चाई है साथियों। यही है शिक्षा की ताकत। आप देखिएगा कल माननीय मुख्यमंत्री साहब का एक वीडियो देखिएगा जिसमें वो IAS और IPS को संबोधन कर रहे हैं। क्या संबोधन कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी एक IAS IPS तभी काम कर सकता है जब उसका लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगा, यानी संवाद होगा। संवाद यानी उसकी भाषा को। तो यदि उसकी भाषा को यानी ट्रांसलेटर रखिए। और अब देख लीजिए हम लोग का वीडियो, आज लगभग 50 को जनसभा में हम बोल चुके हैं कि वीडियो के बगल में ट्रांसलेटर हो, DC के बगल में ट्रांसलेटर हो, थाना प्रभारी के बगल में ट्रांसलेटर खड़ा हो। जोहार उपेंद्र हांसदा था, जोहार विष्णुदा। आज माननीय मुख्यमंत्री उसी बात को चर्चा कर रहे हैं, ट्रांसलेटर। इसलिए स्वाभाविक सी बात है क्योंकि झारखंड का भौगोलिक जो स्थिति है, 5 जो प्रमंडल है उसमें अलग अलग भाषाएं हैं, अतः झारखंडी हो के भी झारखंड की भाषा को समझना यहाँ कठिन है। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रांसलेटर होना चाहिए। और उसी बात को ये भाषण हम लोग लगभग 50 बार अपने मंचों में दे चुके हैं। और आप देख सकते हैं कल माननीय मुख्यमंत्री उसी भाषण को दोहरा रहे थे कि ट्रांसलेटर होना चाहिए कलेक्टर के बगल में, ट्रांसलेटर होना चाहिए पुलिस अधीक्षक के बगल में। चलिए, अच्छा बात है। अच्छा लगा कि एक नन्हे से, एक मासूम से छात्र, एक छोटा सा छात्र का आप वीडियो इतना गंभीरता पूर्वक वॉच करते हैं। जब वॉच ही करते हैं तो और भी चीजों को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और भी चीजों को देखिए। 60-40 आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ आप 60-40 में, क्योंकि आप बार बार दलील देते हैं कि हमें सिर्फ आदिवासी वोट चाहिए, हमें अल्पसंख्यक वोट चाहिए, हमें भाई पिछड़ों को और बाकी जो वर्ग हैं, चाहे माने सामान्य वर्ग रहे, वो झारखंड के ही हैं। आपको उनका मत कैसे नहीं मिला है? क्या इस बात की आप कोई पुष्टि कर सकते हैं जो आप इस प्रकार का दलील, इस प्रकार का वचन भरे मंचों से माने शब्दों के साथ ओपन मंच में दे रहे हैं? अरे भैया, याद रखिए, आदिवासी मूलवासी बन के ही इस राज्य की एक दूसरे एक खूबसूरती है। दोनों में से अगर किसी एक के अधिकार की जगह दूसरे को स्थापित करने का चेष्टा किया जाएगा तो आने वाले 20-25 सालों में वो डैमेज होगा, और हो ही रहा है। हम लोग लातेहार से आए, वहाँ लातेहार में क्या कंडीशन है, आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों पर आज DVC के माध्यम से कोई तबेद या तुबेद कंपनी कोयला के नाम पर जमीन अधिग्रहण कर रही है। क्या होगा स्थिति? तो इसलिए आज मुझे लगता है राज्य के युवाओं को अब इस राज्य की बागडोर लेने के लिए अपना कदम को आगे बढ़ाना ही होगा। नहीं तो जो सरकारें हैं इन्हें बिल्कुल, अब देखिए, किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या आजसू के लोग रहें, आप देख सकते हैं अब ये छात्रों के बहाने, छात्रों के आंदोलन के बहाने अपनी सत्ता को पाना चाहते हैं। अरे भाई, इससे पूर्व आपको सत्ता से बेदखल इसीलिए किया गया था। 1985 की नीति, 60-40 की नियोजन नीति, CNT SPT एक्ट, लैंड आपका जो GM लैंड है उसे लैंड बैंक बनाना, इन्हीं कारण से उनको सत्ता से बेदखल किया था। और आज पुनः वो लोग सत्ता की फिराक में है किस छात्रों के बहाने। इसीलिए आज जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो अभिभावक आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, उनको भी समझना होगा कि अगर हम वर्तमान सरकार को नकार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार को माने उसके प्रति कोई सॉफ्ट कर्नर बने। जी नहीं, अब यहाँ बदलाव के लिए बढ़ना होगा। नहीं होगा तो इस राज्य में एक
भूचाल आने के लिए, एक विद्रोह आने की संभावना बन सकती है। क्यों ना बने। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बयान दे रहे हैं लोगों को रिझाने के लिए कि हमारी आएगी तो 100% माने झारखंडियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। अरे भाई, आपकी पार्टी स्वयं भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी होता है। आप कम से कम अपने विधायकों की सूची तो देखिए, कहाँ देखना है। धनबाद में देखिए, हजारीबाग में देखिए, आप अपने सांसदों की सूची देखिए। धनबाद सांसद, रांची सांसद, चतरा सांसद, गोड्डा सांसद, अरे आपके तमाम सांसद माने गैर राज्यों के हैं और आप स्थानीयता की बात करते हैं। तो इसलिए आज राज्य के प्रत्येक लोगों को इस बात को समझना होगा। अब एक ऐसे माहौल, एक ऐसी परिस्थिति में राज्य है जहां हमें अपने भविष्य को बचाना ही होगा। ये तो हमारी नौकरियों को बेच रहे हैं, पीछे से हमारी जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए कानून बन रहे हैं। देख सकते हैं, उसका ताज़ा उदाहरण है बड़का गांव गोंदलपुरा के क्षेत्र में कोल ब्लॉक का आवंटन। और उसमें भी एक कथन ये भी कहना चाहेंगे, राज्य सरकार को हम लोग तो बहुत निशाने पर रखें, लेकिन केंद्र की नीति भी झारखंड के लिए अहितकारी है। अतः इस बार संसदों पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए, संसदों को भी हमारा जवाब मिलना चाहिए। हम अकेले दिल्ली का ठेका लेकर क्यों रखेंगे? हम दिल्ली का ठेका क्यों लेकर रहेंगे? दिल्ली ने हमें क्या दिया? हमने तो दिल्ली को 40% खनिज संपदा दिया, दिल्ली की खनिज के माध्यम से दिल्ली भरने का कार्य किया, खजाना भरने का कार्य किया। बिल्कुल गुरुजी इंदुदा निश्चयी भारतीय जनता पार्टी उनको मुखर होकर इस मुद्दे पर, जबकि उनका राज्यपाल है केंद्र उनकी, वो चाहती तो इस मामले का निपटारा हो सकता था, लेकिन वो अभी केवल अपनी सत्ता की फिराक में है। तो दिल्ली ने हमें क्या दिया? आज अभी उदाहरण देखिए, गोंदलपुरा कर्णपुरा के क्षेत्रों में किस प्रकार धड़ल्ले से कोल ब्लॉक का आवंटन किया जा रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जलवायु से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित किसी बैठक में भाग लेने जाते हैं तो वहां स्पष्ट बोल के आते हैं कि हम कोयला आधारित उद्योगों का बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ओजोन परत छिद्र होगी, तो जल का स्तर नीचे जाएगा, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन होगा और तरह तरह की संकीर्ण विकिरणों के माध्यम से मानव जीवन, जीव जंतु के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे ही फिर भारत चले आते हैं, लगभग 100 कोल ब्लॉक का आवंटन करते हैं, जिसमें 39 अपने सबसे चहेते माननीय अडानी साहब को कोल ब्लॉक आवंटन किया जाता है। या तो न दिल्ली, न रांची, न राज्य सरकार, न केंद्र सरकार, दोनों केवल चाहती है इस राज्य की खनिज संपदा को लूट कर इस राज्य को आने वाले 20 और 25 सालों में लगभग खंडहर बना दिया जाए। तो इसलिए सावधान रहिएगा। इस आंदोलन में हमारी लड़ाई राज्य के हित के लिए है, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भी सरकारें आज हैं और जो पूर्ववर्ती हैं। ऐसा नहीं कि आज की सरकार से हम यूपीए यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन में बनी सरकार से लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी सूरत हाल में इस आंदोलन का लाभ लेने का कोशिश एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग करें, क्योंकि उनका रवैया दिख रहा है। यही लोग जब गवर्नमेंट में थे तो इनके माध्यम से भी लाठियां चली थी। इसलिए आज अगर राज्य को वास्तव में कोई बचा सकते हैं तो वे लोग जो पार्टी की विचारधारा से हटकर माटी की विचारधारा से जुड़े हैं। नहीं तो फिर इसी प्रकार झंडा बदलते रहेगा, सरकारें बदलती रहेंगी, बस स्कूलों का और स्कूल के बच्चों के, विद्यार्थियों के कपड़ों का रंग बदलेगा, बाकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल अनसुदंदा। अगर हितार्थ में का नियम नहीं बनते हैं तो हमें लगता है एक ऐसा कदम उठाना होगा जो शायद हमारे लिए नुकसानदायक हो, लेकिन हमारी आने वाले भविष्य के लिए लाभदायक हो। तो ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं, धन्यवाद विनोद उरावदा, चूँकि ये लड़ाई राज्य के हितार्थ के लिए है और हमने तो स्पष्ट कहा है। आज देखिए किस प्रकार लहूलुहान होने का काम हमारे छात्र करते हैं, और यदि गैर राज्य के छात्रों को नियुक्तियां बांटी जाएंगी तो इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा। इसलिए आप सभी को साथियों से निवेदन होगा, अपने अंदर जो आक्रोश है उस आक्रोश को एक सांचे में ढालें और निश्चय ही जो भी चुनाव नज़दीक हैं, जौहार शंकर दा, मुरारी दा के जौहार रहता है, और बाकी 72 घंटे का जो आंदोलन हुआ उसमें सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी छात्र संगठनों ने भाग लेकर
इस आंदोलन को सफल बनाया है, उसके लिए सभी का आभार। और साथ ही साथ प्रशासन से विशेष निवेदन होगा कि यदि आप लोग को डिटेन ही करना होता है, जैसे कि मान के चलिए मशाल जुलूस ठीक ठाक रहा, उसमें बाकी में प्रशासन ने हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा किया, तो मान के चलिए अगर प्रशासन को आपत्ति है इस माने आंदोलनकारियों के तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर उन परमिशन लेटर क्यों जारी होता है? जाहिर सी बात है, जो भी आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं लिखित दिए होंगे, या तो एसडीओ के कार्यालय में दिए होंगे या फिर उपायुक्त को दिए होंगे। माने अपनी जो सूचना है वो संप्रेषित तो निश्चय ही किए होंगे, सूचना दिए होंगे तभी तो जाकर अनुमति प्राप्त हुआ होगा, तभी तो आंदोलन किए होंगे। तो जब उन्होंने लेटर में स्पष्ट लिखा है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास के घेराव शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो आप उसी लेटर में जो बगल में लिख दिया जाता कि मुख्यमंत्री आवास के 100 मीटर तक ही आपका दायरा रहेगा, वहीं पर आप धरना दें या फिर जो भी करना है वहीं बैरिकेडिंग लगा रहेगा, वहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार अनुमति भी दी जाती है, डिटेन भी किया जाता है। जब अपने बंदी के लिए लेटर दिया गया कि हम लोग बंदी करने जा रहे हैं, तो आप उस बंदी में लिख सकते थे कि मैंने यातायात को डिस्टर्ब कर, मैंने एनएच को डिस्टर्ब ना करें, बाकी जो इमरजेंसी की चीज़ें हैं उन्हें डिस्टर्ब ना करें। आपको जो लेटर दिया जाता है, तो लेटर के बदले में भी आप आंदोलनकारियों को, क्योंकि आखिर लेटर हेड के साथ लेटर दिया जाता है, आंदोलनकारी अपने हस्ताक्षर के साथ आवेदन देते हैं, अपना मैंने एक कार्यालय का पता है उसके साथ देते हैं, अपने बैनर यानी जो भी उनका संगठन का नाम है उसके माध्यम से जब आंदोलन देते हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि आप भी एक लेटर जारी करें कि आपका आपने जो आवेदन दिया था आंदोलन का, तो आपके लिए ये स्थान, ये रोड मैप, ये तय किया गया है यहीं तक। लेकिन आपके माध्यम से सिर्फ स्वीकृति मिल जाती है कि हाँ आप आंदोलन कर रहे हैं, कीजिए, फिर आप आके आंदोलन को डैमेज करने के लिए डिटेन करने का प्रयास करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति है। अतः मैं प्रशासनिक तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा जिनको आंदोलन के लिए पत्र मैंने संप्रेषित किया जाता है, जिनके अनुमति के बाद आंदोलन को छात्र करते हैं, वे भी अपना एक लेटर जारी करेंगे कि आंदोलन को किस रूप में करना है। देखिए, अगर आप लेटर जारी करते हैं उसमें अगर आपका गाइडलाइन रहता तो आंदोलनकारी दूसरे रास्तों को तय करते हैं। उसके बाद जो लाठियां, जो डंडे आपने चलाएं, निश्चय ही काफ़ी दुखद है, दुर्भाग्य है। और आप स्वयं जानते हैं कि आज आप जो प्रशासनिक या पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, निश्चय ही किसी ने इस राज्य के लिए खून बहाया है, अपना जान दिया है, तब आज आप इन पदों में हैं। नहीं तो अगर झारखंड राज्य अलग नहीं होता तो यकीन मानिए आप इन पदों में नहीं होते हैं। इसीलिए यदि आप इन पदों में हैं तो निश्चय ही किसी ने राज्य के लिए खून बहाया है, इस राज्य को अलग किया है। तो अतः कम से कम नैतिक समर्थन इस आंदोलन का आप भी करें, क्योंकि किसी भी स्तर से, अरे बंगाल में जो पुलिस अधिकारी हैं, उस दिन हम लोग लगभग 3 उच्च अधिकारियों के निगरानी में हम लोग को बोकारो छोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत हाल में बंगाल की सेवाओं में बाहर के अभ्यर्थी नहीं आ सकते हैं। तो जब बंगाल के अधिकारी स्वयं बोल रहे हैं कि भाई हम लोग के अगर छात्र वहाँ दाखिल होते हैं तो ये गलत है, तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड राज्य के हो कि अगर आप लोग झारखंडियत भावना से ओतप्रोत होकर यदि आप नैतिक समर्थन नहीं करते हैं तो ये दुर्भाग्य होगा। इसलिए सभी से निवेदन होगा आप भी इस आंदोलन का नैतिक समर्थन करें। और साथ ही जैसा कि बहुत सारे साथी अगर डिटेन के विषय में कि भाई निर्दोषों, तो ऐसा है भारतीय संविधान आर्टिकल 22 के अनुसार, जिसमें आपका अपराध के विरोध में संरक्षण एक मौलिक अधिकार के तहत आता है भारतीय संविधान 22 में। उसमें आपका 2 कानूनें हैं, एक प्यूनिटिव डिटेंशन और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है जैसे कोई किसी को मार दिया, पीट दिया, माने अपराध करने के बाद उसको पकड़ा जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है तो पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी, उसको जेल में डालेगी, फिर उस पर मुकदमा होगा और फैसला सुनाया जाएगा और उसको सजा काटना होगा। ये हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसमें होता है कि अगर किसी ने अपराध भी नहीं किया है लेकिन आशंका जताई जा सकती है कि वो अपराध कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे बिना किसी वारंट, बिना किसी ट्रायल, बिना किसी दोष के, बिना किसी अपराध के अरेस्ट किया जा सकता है और उसे माने लगभग अधिकतम कुछ एक समय सीमा है, वहाँ तक उसे नज़रबंद या फिर डिटेन कस्टडी में रखा जा सकता है बिना किसी अपराध के। वो अपराधी नहीं भी है फिर भी, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कहते हैं। हालांकि वह तब लागू होता है जब कोई बहुत बड़ा नामी चेहरा हो, जब बहुत बड़ा कुछ हस्ती हो जिसकी उपस्थिति से राज्य में उस आंदोलन में उथल पुथल हो सकती है, कुछ ऐसी आशंका घट सकती है।
ऐसी परिस्थिति में किया जा सकता है। जैसे 370 की धारा को जब केंद्र ने हटाया था तो कश्मीर के जो टॉप मोस्ट लीडर थे जैसे महबूबा मुफ्ती इत्यादि को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हाउस अरेस्ट नज़रबंद किया गया था, क्योंकि अगर वे बाहर रहते हैं और कुछ भाषण वगैरह मंचों पर देते तो इससे क्या होता कि अराजकता का माहौल बन सकता था। तो इसीलिए जो डिटेन किया जाता है वो पुलिस का अधिकार है। बट ऐसे साधारण छात्रों को, यानी आप छात्रों से डर रहे हैं, लड़कियों को उठा कर ले जा रहे हैं, यानी एक लड़कियों से सरकार, लड़की लोग से सरकार डरी है, लड़का लोग से सरकार डरा हुआ है, तो ये आप कहीं ना कहीं अपनी सरकार की कमजोरी को दर्शा रहे हैं। और पुनः एक बार सभी से निवेदन होगा, आंदोलन 72 घंटे का, बिल्कुल लोकसभा की ही तैयारी की जाए विनोदा, क्योंकि जो बाकी राज्य हैं, बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उनसे सीखिए। वे लोग एनडीए और यूपीए के नाम से सांसद नहीं भेजते हैं, वो अपना लोकल सांसद भेजते हैं। हाँ, जिनको वहाँ समर्थन करने की इच्छा अपना हित के लिए जैसा होता है, तो ठीक उसी प्रकार देखिए मोहम्मद शाह हुसैनदा राजभवन राष्ट्रपति का स्वरूप कार्य करते हैं राज्यपाल, इसीलिए वो एक अलग विषय है, उस पर अभी आपको जांच, आपको समीक्षा करनी होगी। राजभवन एक अलग विषय है। राजभवन पॉलिटिकल आपका जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और राज्यपाल वो अलग विषय है मोहम्मद शाह हुसैन जी। इसीलिए थोड़ा सा राजभवन एक प्रकार से होता है राष्ट्रपति। आप राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार आप राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इस बात जहाँ तक मेरा राय है और जहाँ तक मेरी सोच है, बाकी अगर रास्ता है तो हम लोग उसको भी सोचेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति का ही माने रूप में राज्यपाल राजभवन में कार्य करते हैं, तो राष्ट्रपति अलग विषय होता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में रख सकते हैं, उनकी कार्य प्रणाली, उनके क्रियान्वयन जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस विषय में नहीं आता है। तो इसलिए राजभवन और राज्यपाल, इस पर थोड़ा सा समझ होनी चाहिए, सभी जान लें। ऐसे ही किसी भी बात को बोलने से पहले ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सोचते, हम लोग नहीं समझते हैं। हाँ, ये बात सही है मोहम्मद शाह जी की माननीय जो राज्यपाल हैं वो केंद्र ही डिप्यूट करती है, यानी जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। लेकिन हम लोग फिलहाल वो राज्यपाल हैं, मानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता नहीं, वो प्राथमिकता है, प्रथम है कि वो राज्यपाल हैं। ये बात सही है, इसीलिए आज सारी नीतियों को मैंने निरस्त कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग निश्चय ही चाहेंगे कि अब आगे की रणनीति हो, उसमें राज्यपाल, खैर राज्यपाल तो आपके आंदोलन का कभी कोप भाजन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल एक अलग हिस्सा है लोकतंत्र का। लेकिन हम लोग विपक्ष को लेकर लोगों के प्रति क्या जागरूकता कर सकते हैं, विपक्ष को भी बैकफुट पर कैसे ला सकते हैं, इस बात पे मोहम्मद ताहिर दा बिल्कुल ईद मुबारक हो। सरोज महतो दा कुड़माली दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उस पर भी हम लोग का चर्चा चल रहा है कि अगला स्वरूप हम लोग का आंदोलन का कैसा होगा। बाकी सब जो कमेंट बॉक्स में जो भी आप आंदोलन को लेकर कमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग साथ ही पढ़ रहे हैं और निश्चय ही उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। लेकिन ये तो बात सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि आज छात्रों के बहाने वो सरकार को दोबारा वापस पा लें और फिर झारखंड की ज़मीनों को बेच दें, अडानी को, गुजरात के लोगों को बेच दें, और बेच ही दिया है। आपको गोड्डा में देखिए ली क्या कहानी घटा है। गोड्डा में क्या हुआ, आज टेम्परेचर गोड्डा का 41 हो गया है। गोड्डा में लगभग 768 मेगावाट बिजली, सब बांग्लादेश। अरे भाई, हम अपना किडनी बेच के हमको नहीं चाहिए पिज़्ज़ा बर्गर, अपना पाँव तुड़वा कर हमको नहीं चाहिए एरोप्लेन का सुख, ठीक उसी प्रकार अपना ज़मीन दे के हमको माने नहीं चाहिए कि आप इंटरनेशनल व्यापार करें। ज़मीनें हमारी है, नियोजन हमें मिलना चाहिए, हर जगह यही कंडीशन है। तो इसीलिए मेरा मानना है अब झारखंड में कुछ ऐसा पॉलिटिकल गलियारों में एक बदलाव होना चाहिए जो शायद इस राज्य का हितार्थ कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही संदेश। हम लोग भी जेएसएससी का कैलेंडर निकाला है शेखरदा, ठीक है, उस पर देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री और उनका दल क्या चर्चा परिचर्चा करता है, नहीं तो फिर आगे की तैयारी होगी। पुनः एक बार सबको इस्लाम जीवन दर्शन का अनुसरण करने वाले धर्मावलंबियों को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही कुड़माली दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल जयंता, बीजेपी दूध की धुली पार्टी कैसे रह सकती है, उसका तमाम विधायक बाहरी, उसका तमाम सांसद बाहरी, तो उसको हम धुला हुआ। झारखंड के हित के लिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी, एक लाइन क्लियर जानिए। जिनको प्रेम है उन्हें समझ में आ जाएगा, जब सारी जल जमीन जंगल साधन को बेचा जाएगा उनको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा।
अभी जाके देखिए गोंदलपुरा में, ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग बीजेपी के भगत नहीं हुआ होंगे, ऐसा नहीं कि लातेहार धनबाद बोकारो के लोग बीजेपी के समर्थक नहीं रहे, लेकिन जिनका ज़मीन छीना है जाके देखिए, क्योंकि उस पर दिल्ली का हाथ होता है। जहाँ जहाँ कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, सारा का सारा अडानी को आवंटन किया गया है, तो इसमें तो बीजेपी का ही रोल है। आप उसमें अगर आप, और बिल्कुल मैं केंद्र सरकार से, तो हालांकि केंद्र सरकार तक हम लोग का मैसेज नहीं जाता है, राज्य सरकार के अधिकारी पदाधिकारी, कुछ मंत्री विधायक और कुछ मुख्यमंत्री हम लोग को सुनते हैं, लेकिन केंद्र सरकार तक नहीं जाता है। लेकिन माननीय जो प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर उन तक हमारा मैसेज जाता तो हम जरूर बोलते हैं कि यदि आप वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है भारत विश्वगुरु तब बनेगा जब प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तभी ना भारत विश्वगुरु होगा। या 4 गो पूंजीपति को माने ट्रिलियन मैन बनाकर, बिलियन मैन बनाकर भारत को विश्वगुरु बनाया जा सकता है? बताइए। तो ठीक उसी प्रकार अगर माननीय प्रधानमंत्री तक हमारा संदेश जाता तो निश्चय ही हम बोलते हैं कि आप विदेशों में झूठ बोलते हैं कि हम कोयला की नीति, माने कोयला का जो उद्योग होगा उसको बंद कर देंगे, और जैसे ही भारत आते हैं सबसे ज़्यादा कोयला का उद्योग झारखंड में खोलते हैं और 39 को अडानी को आवंटन किया जाता है। भारत के लोग खासकर प्रधानमंत्री बोलते हैं हम आने वाले दिनों में विश्वगुरु बनेंगे, महागुरु बनेंगे, विश्व शक्ति बनेंगे। कैसे बनेंगे? पर्यावरण को ख़त्म करके, इंसानों को ख़त्म करके, नदी नाला को प्रदूषित करके, मानव जीवन को तबाह करके। उदाहरण सामने है, गोड्डा में 41 डिग्री पारा आपका चढ़ गया, किसके लिए? बस अडानी का प्रेम दर्शाने के लिए। गोड्डा में 41 डिग्री अगर पारा चढ़ा है तो सिर्फ अडानी का प्रेम दर्शाने के लिए। गोंदलपुरा, करणपुरा, बड़का गांव, केरेडाड़ी, चतरा, मगध, आमरपाली, एनटीपीसी, न जाने कितनी कंपनियां हैं जो प्रत्येक दिन माने ग्रामीणों का जमीन जबरन छीन रही है। स्थानीय पुलिस के लोग बोलते हैं रासुका लगा देंगे, स्थानीय लोग बोलते हैं रासुका लगा देंगे आपको, अपने स्थानीय लोगों को बोलते हैं। तो भाई ये तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। तो उन तक अगर मेरा संदेश जाता तो हम एक ही लाइन कहते हैं कि जिस प्रकार मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के तरफ कोयला आवंटन को लेकर ग्रामीण जो ग्राम सभा है उसको खनन का लीज दिया जाता है और उसके बाद सरकार को रॉयल्टी मिलता है, तो ठीक उसी प्रकार एक गुजरात का आदमी यहाँ कोयला क्यों कोड़ेगा भाई? गोंदलपुरा में अगर कोयला मिला है तो गोंदलपुरा की ग्राम सभा को दे दिया जाए। धनबाद में अगर कोयला मिला तो धनबाद की उस गांव की ग्राम सभा को दे दिया जाए, और बीडीओ को बोलिए कि आप जाके निगरानी कीजिए और देखिए कितना किलो कोयला निकला, रॉयल्टी लेके चल जाइए। अगर आप वास्तव में देश का विकास और भला चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का भला होना चाहिए। 4 गो कंपनी का भला करके देश का भला नहीं हो सकता है। तो आज राज्य के लिए केंद्र भी दोषी है और राज्य सरकार भी दोषी है। पुनः ईद की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं, कुड़माली दिवस की शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।